सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, हाउ टू गेट हॉलो चीक्स। लाइक मेरे को इंस्टाग्राम में 100 200 300 लोगों के डीएम आ रखे हैं कि हाउ टू गेट हॉलो चीक्स, हम लोग अपने चीक बोन्स को शार्पर कैसे दिखाएं, जॉ लाइन को शार्पर कैसे दिखाएं, एंड हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। तो मैं तुम लोग को अपने बारे में बता दूं, ओवर द लास्ट 8 मंथ्स मैंने अपने को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। मैंने अपने फिजिक को, अपने फेस को, मेरे जॉ को, मेरे आई एरिया को, हर एक चीज को ट्रांसफॉर्म किया है। एंड मैंने डिफरेंट मेथड्स ट्राई किए, मैंने अलग अलग इन्फ्लुएंसेस को फॉलो किया, मैंने बहुत सारी चीजें करी एंड 95% चीजें मेरे लिए वर्क ही नहीं करी बिकॉज द सोल्यूशन वाज वेरी सिंपल। सो इस वीडियो में तुम लोग को ऐसी 3 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एक्चुअली मैटर करती है, जो कि तुम्हारे फेस को एक्चुअली इफेक्ट करेंगी, जो कि मेरे फेस को इफेक्ट करी है। सो सबसे पहली चीज तुमको जाननी है कि व्हाट इज हॉलो चीक्स एंड व्हाट क्रिएट्स हॉलो चीक्स। हॉलो चीक्स का मतलब तुम्हारे जो चीक बोन्स के नीचे का एरिया है वो हल्का सा अंदर साइड की तरफ रहता है एंड उससे तुम्हारी चीक बोन्स और तुम्हारी जॉ एरिया बहुत ज्यादा शार्प दिखता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर, तुम्हारा वाटर रिटेंशन, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज, तुम्हारा फैट स्टोरेज एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ लोग हायर बॉडी फैट परसेंटेज में भी बहुत चिजल्ड, बहुत फेस शार्पर दिख सकता है एंड वहीं पे कुछ लोग बहुत ज्यादा लीन होने के बाद भी शार्पर नहीं दिख सकता एंड दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। एंड तुम लोग अपना बोन स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते हो, तुम लोग अपना सिर्फ बोन स्ट्रक्चर रिवील कर सकते हो। एंड नंबर 1 चीज जो आती है तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर रिवील करने में, जो कि है तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज। सो द बिगेस्ट फैक्टर इज योर बॉडी फैट। देखो जो तुम्हारी बॉडी होती है वो स्टमक के अराउंड, थाइस के अराउंड सिर्फ फैट नहीं स्टोर करती है, वो पूरे ओवरऑल बॉडी फैट में स्टोर करती है एंड दिस इज कंप्लीटली जेनेटिक्स। तो तुम्हारे फेस में भी फैट स्टोर होता है। तो इससे रिलेटेड मैंने फेस के लिए अपनी बहुत सारी चीजें देखी, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के मेथड्स फॉलो किए, ये देखा वो देखा, अलग अलग एक्सरसाइजेस करी, बट इन दी एंड यही तुम्हारा मैटर करता है कि अगर तुम्हारा फेस लीन है, तुम्हारी चीक बोन्स दिखती है, तुम्हारा जॉ दिखता है, कोई भी फैंसी एक्सरसाइज करके तुम लोग हॉलो चीक्स नहीं अचीव कर सकते। यू नीड टू ड्रॉप योर बॉडी फैट परसेंटेज। एंड बॉडी फैट परसेंटेज का मतलब सिर्फ फैट मैं बोल रहा हूँ, बॉडी वेट नहीं बोल रहा हूँ। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपना पूरा ओवरऑल वेट ड्रॉप कर देते हैं, उसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा स्किनी दिखने लगते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग लीन। मोस्टली लोगों के हॉलो चीक्स तब आना चालू हो जाते हैं जब उनका बॉडी फैट बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, जैसे कि अराउंड 8 to 12% बॉडी फैट। मैं तुम लोग को रेंज इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज देयर इज नो यूनिवर्सल नंबर कि मैं तुम लोग को बता दूं इतना बॉडी फैट तुम परसेंटेज चलेगा हो तुम्हारे को हॉलो चीक्स आ जाएंगे। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स। तुम लोग अपने फेस से स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते हो, तुम लोग ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो जिससे तुम्हारा सिर्फ फेस का फैट बर्न हो। देयर इज ओनली वन वे विच इज कैलोरी डेफिसिट। अगर तुम अपने कैलोरी से कम खाओगे यू विल लूज वेट। पर्सनली मैं तुम लोग को अपना बताऊं, जब मैंने बल किया था, जब मैं ज्यादा ओवर वेट हो गया था, तब मेरा फेस राउंड दिखता था एंड जैसे जैसे मैं अपना बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप करता गया वैसे वैसे मेरा फेस लीनर होता गया। सो द कंक्लूजन इज तुम लोग को अपना बॉडी फैट परसेंटेज गिराना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव हॉलो चीक्स। सो अब जो आती है सेकंड चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली मैटर करती है तुम्हारे ओवरऑल फेस और हॉलो चीक्स में, जो कि है इन्फ्लेमेशन। पहले तो लोग इन्फ्लेमेशन का नाम सुन के उनको लगता है कि दिस इज अ फकिंग डिजीज, दिस इज नॉट अ फकिंग डिजीज। ये एक लाइफस्टाइल फैक्टर है जो तुम्हारे फेस को पफी दिखाता है और डल दिखाता है, जैसे कि तुम्हारा क्रोनिक स्ट्रेस हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, अगर तुम लोग स्मोकिंग करते हो उसकी वजह से तुम्हारा जो फेस होता है और डल दिखने लगता है, पुअर स्लीप, पुअर हाइड्रेशन, ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, उससे तुम्हारी जो फेस होता है वो पफियर दिखता है एंड डल दिखता है। जैसे कि समझो तुमने एक दिन पुअर स्लीप ली, तुम्हारी अच्छे से स्लीप नहीं हो पाई, तुम सुबह उठे एंड तुम्हारी रिकवरी नहीं हो पाई, उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी ने ज्यादा वाटर होल्ड कर लिया, तो तुम्हारा जो फेस है ऑटोमेटिकली पफी दिखने लग गया। सो मेनली जो तुम्हारा इन्फ्लेमेशन है वो तुम्हारी हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी डेली हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम सुबह उठ के क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कितना फोन कंज्यूम करते हो, तुम कितना स्ट्रेस लेते हो, तुम कितना हैप्पी फील करते हो। लाइक ओवरऑल वेलबींग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी हैबिट्स अच्छी है, तुम्हारी डाइट अच्छी है, तुम ज्यादा प्रोसेस फूड्स नहीं खाते, तुम अच्छे से स्लीप करते हो, तुम अच्छे से रिकवर करते हो अपनी बॉडी को, ज्यादा ही फटीग नहीं देते हो बॉडी को, स्ट्रेस नहीं देते हो बॉडी को, देन योर फेस विल लुक 10 टाइम्स बेटर, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ही नहीं। सो अब जो लास्ट चीज आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव हॉलो चीज, जो की है तुम्हारी फेशियल ब्लोटिंग। सबसे पहले मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन फेशियल ब्लोटिंग एंड फेस फैट। फैट को लूज करने में, बॉडी फैट ड्रॉप करने में मंथ्स लग जाते हैं, वहीं पे अगर फेशियल ब्लोटिंग है वो तुम्हारी डिपेंड करती है तुम्हारे फूड के ऊपर, तुम्हारे लाइफस्टाइल के ऊपर, एंड वो 1-2 दिन में चली भी जाती है। सो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि फेशियल ब्लोटिंग होती क्यों है एंड इसको फिक्स कैसे करना है। फेशियल ब्लोटिंग तब होती है जब तुम्हारा सोडियम इंटेक तुम्हारा पोटेशियम इंटेक से ज्यादा हो जाता है। जब तुम लोग कोई भी हैवी मील लेते हो, जब तुम लोग पूरी कार्ब से प्रॉपर भरी हुई कोई मील लेते हो, जब तुम लोग कोई प्रोसेस फूड खाते हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा सोडियम होता है एंड सोडियम हेल्प करता है वाटर पूरी बॉडी में रेगुलेट करने को। सो अगर तुम्हारा सोडियम इंटेक ज्यादा हो जाता है पोटेशियम इंटेक से, तो तब तुम्हारी बॉडी वाटर होल्ड करने लगती है। एंड फिर उसके बाद जब तुम लोग अपनी बॉडी में पोटेशियम डालते हो, जब तुम लोग बनानास खाते हो, जब तुम लोग कोकोनट वाटर पीते हो, तो वो क्या करता है तुम्हारी बॉडी में फ्लूइड्स को बैलेंस करता है, वो तुम्हारे वाटर इंटेक को बैलेंस करता है, उसकी वजह से तुम्हारा जो फेस होता है वो डीब्लोड हो जाता है। जैसे ऑन डेली बेसिस मेरे हॉलो चीक्स नहीं दिखते हैं, बट जब भी मैं जिम जाता हूँ, जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ, तो मेरे को स्वेट की वजह से जो सोडियम इंटेक है वो मेरी
बॉडी से कम हो जाता है एंड उसकी वजह से मेरा जो फेस है बहुत ज्यादा शार्पर दिखता है और ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। सो तुम ये समझ लो अगर तुम्हारी डाइट में पोटेशियम से ज्यादा सोडियम है तो तुम लोग ब्लोटेड दिखोगे, तुम्हारी बॉडी वाटर ज्यादा होल्ड करेगी एंड जो फेस है तुम्हारा पफियर दिखेगा, उसकी वजह से जो हॉलो चीक्स वाली तुम लोग को अपीयरेंस चाहिए वो नहीं दिखेगी। सो बेसिकली तुम लोग को क्या करना है, तुम्हारा जो पोटेशियम इंटेक होना चाहिए तुम्हारे सोडियम इंटेक से थ्राइस होना चाहिए। अगर तुम्हारा सोडियम इंटेक 1 है तो तुम लोग को पोटेशियम मिनिमम 3 चाहिए इन ऑर्डर टू बैलेंस आउट ऑल द फ्लूइड्स। सो अब देखो, देयर इज नो सीक्रेट हैक, देयर इज नो सीक्रेट एनी एक्सरसाइज, कोई भी फैंसी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो तुम लोग को हॉलो चीक्स दे। यू नीड मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंसी। तुम लोग अपनी फिजिक पे, तुम लोग अपनी बॉडी पे, तुम लोग अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू चेंज योर अपीयरेंस। मैंने 9 महीने पहले अपनी जर्नी चालू करी थी, मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ है एंड आई हैव इम्प्रूव्ड सो मच। 18 में मैं कुछ ऐसा दिखता था एंड अभी मैं रिसेंटली 19 हुआ हूँ एंड मैं अभी कुछ ऐसा दिखता हूँ। तो ऐसा नहीं होने वाला कि तुम लोग ने ये वीडियो देख ली एंड उसके बाद तुम्हारे पास अचानक से हॉलो चीज आ गए। यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड हार्ड वर्क। अगर तुम लोग ये 3 चीजों को फॉलो करते हो यू विल डेफिनेटली गेट हॉलो चीक्स इन सम टाइम। एंड ऑल्सो इफ यू वांट हेल्प, मैं ऑनलाइन पर्सनल कोचिंग देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में फॉर्म की लिंक दे दूंगा। जस्ट फिल दैट फॉर्म एंड आई विल रीच out to you. So this was it for the video. Do subscribe, keep hustling, keep grinding and stay hard.